मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में मगर मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में मगर वो सबसे अलग था जो मेरी किस्मत में नहीं था। वेल हेलो देयर भाई, मैं हूं आकाश और एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है बातों का ढाबा। मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आकाश इतने टाइम से कहाँ था। मतलब बहुत टाइम पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक और स्टोरी के साथ आप तक पहुंचूंगा, लेकिन इतना टाइम कहाँ लग गया। तो बता दूं आपको कि भाई कहीं ना कहीं मैं भी बिजी था और उसी स्टोरी पर काम कर रहा था और फाइनली आज आपके पास मैं पहुंच गया उस प्यारी सी कहानी के साथ जो कि लिखी है नितिन मीना शर्मा जी ने। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से नितिन मीना शर्मा? जी हाँ, वही वाले नितिन मीना शर्मा जी जिनकी स्टोरी आपको मैंने लास्ट टाइम सुनाई थी। और अगर आपने नहीं सुनी तो भाई मेरे चैनल पर विजिट करके आप वो स्टोरी सुन सकते हैं। अब नितिन मीना शर्मा जी के बारे में वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन एक नई बात जो मुझे अब पता लगी है वो ये है कि वो एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। जी हाँ, मैं कहता हूँ ना कि जब भी मेरी बात होती है नितिन मीना शर्मा जी से तो हर बार एक नया पहलू उभर कर मेरे सामने आता है उनका। तो बस ये जो पहलू है मेरे सामने उनका आया और मुझे पता लगा कि वो एक सोशल वर्कर भी हैं। अब क्योंकि वो एक सोशल वर्कर हैं तो उन्होंने एक कहानी लिखने की सोची, एक कहानी जो कि कहीं ना कहीं समाज में बहुत जरूरी है हमें, आपको और हम सभी को समझने की। और वो क्या कहानी है तो विदाउट एनी डिले आपको मैं सुना ही देता हूँ। और यकीन मानिए जितनी अच्छी कहानी है उतना ही अच्छा इसका टाइटल भी है, एक मोहब्बत ऐसी भी। तो भाई कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि प्यार कब, कहाँ, कैसे और किससे हो जाए कोई नहीं जानता, ये किसी के बस में नहीं होता। एक ऐसा ही प्यार हमें भी हो गया। किससे हुआ ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो बात कुछ ऐसी है कि जीवन सामान्य तौर तरीके से चल रहा था। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ और बड़े ही खुले विचारों का हूँ, थोड़ा मुंहफट भी हूँ और जो मुंह में आता है बोल देता हूँ। अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो मुझे पसंद होता है वही काम करता हूँ। प्यार मोहब्बत कभी किया ही नहीं, या तो कह लो कि कभी हुआ ही नहीं। दोस्तों के साथ ही सारा समय बीत जाया करता था। बड़े होने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। हम आगे बढ़े, व्यवहार में भी बदलाव आता गया। फिर बस घर, घर से नौकरी, नौकरी से घर, यार दोस्त यही रह गया था। और फिर एक दोस्त हमें मिला जिसने लाइफ में आकर सब बदल दिया। पता नहीं ऐसा क्या है हमारी दोस्ती ऐसी कि एक जिस्म दो जान, दो दिल एक धड़कन। उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मानो उसके बिना कुछ है ही नहीं। हर मुश्किल घड़ी में उसने मेरा हाथ थामा। उसकी दोस्ती के लिए जितना लिखूं कम ही होगा, क्योंकि अनमोल है वो मेरे लिए। लेकिन शायद ये दोस्ती कुछ अलग सी थी। आपको भी शायद अजीब लगे क्योंकि मुझे भी लगता है, लेकिन जैसा कि आपको बता चुका हूं कि मैं मुंहफट हूं, जो मुंह में आता है बोल देता हूं। और अजीब इसलिए क्योंकि शायद मुझे प्यार हो गया था। हाँ, अपने दोस्त से प्यार। अब ये प्यार कैसा था, क्या था पता नहीं, बस कुछ अलग था। मैं अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस हो गया, क्योंकि प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। मुझे पता है इन बातों को सुनकर 90% लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि मैं आदमी होकर आदमी से प्यार करता हूँ। ये सब क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि मैं ईश्वर की संरचना हूँ और एक इंसानियत के नाते इंसान से ही प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, चाहे वो लड़की हो या फिर कोई लड़का ही क्यों ना हो। और मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि क्या बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाना गलत है? इसकी भी कोई सजा देता है क्या? कितना मुश्किल है ये सब मेरे लिए, नहीं बता सकता तुम्हें।
जब आप किसी के बहुत करीब आ जाते हो तो आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और इसका आप पर कोई बस भी नहीं चलता। और उन फीलिंग्स को आखिर आप कब तक छुपाएंगे? कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मोहब्बत की शुरुआत तो अच्छी दोस्ती से ही होती है। एक दूसरे को खोने का डर होता है और यही डर एक दिन अटैचमेंट में बदल जाता है और ये अटैचमेंट एक दिन मोहब्बत में बदल जाती है। तो फिर क्या तुम मुझे अपना नहीं सकते? लेकिन अपनाना तो दूर, तुमने तो इग्नोर करना ही शुरू कर दिया। मैं कोशिश कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, जो कि मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया है, जिस्म से तो नहीं। क्या प्यार केवल जिस्मानी ही होता है? क्या रूहानी प्यार की कोई वैल्यू नहीं? प्लीज मुझसे दूर मत जाओ यार, मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज लौट आओ ना, तुमको करीब से देखने का बहुत मन है। कर लो बात किसी बहाने से। लव यू कद्दू। अब इंसान को अपनी नजर में अच्छा होना चाहिए, दुनिया तो बनाने वाले को भी गलत बोल देती है। अब कोई कुछ भी समझे, लेकिन मैं सच में अपने कद्दू से बहुत प्यार करता हूँ और अगर वो इसे सुन रहा हो तो मैंने तो कह दिया, कद्दू आई लव यू एंड आई रियली मिस यू एंड आई हेट यू टू। पास आ जरा दिल की बात बताऊं तुझको, कैसे धड़कता है दिल की आवाज सुनाऊं तुझको। आकर देख ले, दिल पर नाम लिखा है तेरा, तू कहे तो दिल चीर के दिखाऊं तुझको। ये प्यारी सी कहानी नितिन मीना शर्मा जी द्वारा लिखी गई है और इस कहानी को सुनने के बाद से आपके भी थॉट्स कहीं ना कहीं जरूर चेंज हुए होंगे कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है। तो भाई ये कहानी आपको कैसी लगी और आपकी क्या राय है, इसे आप राइट अ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इस कहानी के व्यूज नितिन मीना शर्मा जी को उनके इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। उनकी इंस्टाग्राम आईडी है @नितिन शर्मा 051। तो भाई आपकी राय, आपके सुझाव, आपके फीडबैक्स आप मुझे भी भेज सकते हैं राइट अ कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा डायरेक्ट नितिन मीना शर्मा जी को। तो भाई आज बातों के ढाबे में मैंने एक ऐसी रेसिपी बनाई जिसे सुनकर आप भी कहीं ना कहीं सोच में तो पड़ गए होंगे। सोचिए एक और रेसिपी के साथ मैं आकाश एक बार फिर से हाजिर होऊंगा अपने चैनल पर, जिसका नाम है बातों का ढाबा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे जब भी मैं कोई प्यारी सी कहानी या फिर कोई प्यारी सी रेसिपी बातों की लेकर पहुंचूं आप तक। टाटा बाय बाय।